Hello viewers, welcome to the channel Mr. Zoologist. I am the student of zoology at University of Chakwal and I am going to represent an important technology, remote sensing. So let's start the video. I will explain the following points. So first of all, what is remote sensing? As the name indicates, remote sensing is comprised of two words. First one is the remote and second one is the sensing. Remote means far away, यानी कि दूर से, और सेंसिंग का मतलब है परसीव इंफॉर्मेशन, मालूमात को हासिल करना. सो कलेक्टिवली रिमोट सेंसिंग कुछ यूँ है कि बहुत दूर से चीज़ों के बारे में या किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इंफॉर्मेशन परसीव करना. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एरिया और ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद इट. अब ये हम इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं? थ्रू द रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशंस फ्रॉम द टारगेट, जो कि स्पेसिफिक टारगेट जो है वो एमिट करता है, उन रेडिएशंस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के सेंसर्स होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसर्स एंड पैसिव रिमोट सेंसर्स. एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग में मेजर डिफरेंस सिर्फ इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी का है. अगर हम एक्टिव में देखें तो वहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिस्टम का अपना ही होता है, लेकिन पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो हमारे पास नेचुरल सोर्स है यानी कि सन, वो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. देन आगे इसके मेजर कंपोनेंट्स देखें तो उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, देन फिर सेंसर्स आ जाते हैं जो कि सैटेलाइट पर मौजूद होते हैं, फिर टारगेट एरिया है स्पेसिफिक, और पावर स्टेशन या प्रोसेसिंग स्टेशन. अब अगर हम अपने मॉडल की बात करें तो ये जहाँ पर क्योंकि सन भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये एक पैसिव रिमोट सेंसिंग का मॉडल है. अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सन है वहाँ से कुछ रेडिएशन जो हैं वो एमिट होती हैं और वो रेडिएशन जाके किसी भी टारगेट एरिया के ऊपर फॉल करती हैं. यहाँ पर जो टारगेट एरिया है वो क्या करता है कि कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की सारी जो रेज और रेडिएशंस हैं उनको एमिट करता है. वो जो एमिटेड रेज या फिर जो एमिटेड रेडिएशंस होती हैं वो सैटेलाइट पर मौजूद सेंसर्स कैप्चर करते हैं. वहाँ से जैसे ही वो रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं वो उसको प्रोसेसिंग स्टेशन के अंदर सेंड कर देते हैं. प्रोसेसिंग स्टेशन में फिर आगे एनालिसिस होता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर आगे उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उसको यूज़ में लाया जाता है. डिफरेंट तरह के मैप्स बना लिए जाते हैं और जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन में हेल्प आउट करता है. अगर हम इसकी मेजर एप्लीकेशंस देखें तो उनमें सबसे पहले तो ये हाइड्रोलॉजी में यूज़ होता है, यानी कोई भी नई वाटर साइट है उसको डिटेक्ट करने के लिए. देन फिर आर्कियोलॉजी में एंशिएंट साइट्स को डिटेक्शन के लिए. देन फिर एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज़ होता है. उसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, लाइक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं कहीं पर, तो उनकी डिटेक्शन के लिए कि हमें पता हो कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और उसके आसपास कितना हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है और हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं. देन मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग में भी ये यूज़ होता है. उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग में, और नेचुरल हैज़र्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइक गर्दो गुबार, ज़लज़ला, आंधी तूफ़ान, सैलाब वगैरह में भी ये एप्लीकेबल होता है. फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया को इजीली कवर कर लेता है. बहुत लार्ज एरिया की इंफॉर्मेशन हम इजीली इससे ले सकते हैं. देन फिर ये हमें डिजिटल डाटा प्रोवाइड करता है. उसके अलावा हम इसको रिपीट कर सकते हैं बार बार. अगर इंफॉर्मेशन हमें लग रहा है कि करेक्ट नहीं है तो हम बार बार दोबारा से इसको रिपीट करके तो इंफॉर्मेशन नई सिरे से कलेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा ये हर तरह की सीजन्स में एप्लीकेबल है. किसी भी तरह का सीज़न हो आप इसको ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. देन सेम इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं, और या हम यूँ कहें कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लाइक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है. उसके अलावा ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ लार्ज एरिया को ही कवर करता है. और इसमें भी सेम एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है. एक स्किल्ड पर्सन ही इसको काम कर सकता है. अनस्किल्ड पर्सन कभी भी इसके काम सही से नहीं कर सकता. So thank you so much. This is all about our model remote sensing process. So thank you so much. For more videos, subscribe to the channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.